हेलो दोस्तों, अगर आप भी ऑफलाइन शोरूम में जाके विजिट करेंगे एक एसी बाय करने के लिए तो आपको 100 से भी ज्यादा डिफरेंट मॉडल्स के एसी देखने को मिल जाएंगे डिफरेंट ब्रांड की तरफ से। और ऐसे में कंफ्यूज होना तो कंफर्म है कि भाई कौन सा एसी हमारे लिए बेस्ट रहेगा आज के टाइम पे बाय करना। क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि हम कितने टन का एसी ले हमारे रूम के स्क्वायर फीट एरिया के हिसाब से। उसके बाद एसी की ब्रांड कौन सी होनी चाहिए, उसका आफ्टर सेल सर्विस कैसा होना चाहिए, इन्वर्टर एसी ले या नॉन इन्वर्टर एसी ले, आईसी रेटिंग कितनी होनी चाहिए या स्टार रेटिंग कितनी होनी चाहिए, उसके बाद इंस्टॉलेशन के चार्जेस कितने लगते हैं। तो ये सारी कंफ्यूजन हमें एक एसी को बाय करते टाइम पे फेस करनी पड़ती है। तो डोंट वरी, इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि आप खुद अपने लिए एक बेस्ट एसी सेलेक्ट कर पाएंगे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसी की बाइंग गाइड और साथ ही साथ बेस्ट 3 ऐसे 1.5 टन के 5 स्टार एसी जिन्हें आप कंसीडर कर सकते हो इन दिस सीजन ऑफ समर 2024। और हाँ, ये वीडियो बनाने से पहले मैंने मार्केट के अंदर जाके काफी रिसर्च करी, क्योंकि मैं बड़े यूट्यूबर्स की तरह सारे एसी जो है बाय करके इस वीडियो में तो आप लोगों के लिए नहीं ला सकता। लेकिन अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो वो टाइम भी जल्दी आएगा। और ऐसे में मैंने मार्केट के अंदर रिसर्च करी, 100 से भी ज्यादा एसीज के मॉडल्स को चेकआउट किया और तब जाके इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। तो अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगे, इस वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिले, तो मेक श्योर यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आपके एक एक सब्सक्राइबर से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए ऐसे मार्केट में जाके रिसर्च करके इन वीडियोस को बना पाता हूं। तो बाकी वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये बात तो सबको पता है कि एसी 3 टाइप्स के आते हैं। सबसे पहला जो होता है हमारा विंडो एसी, उसके बाद आता है हमारा पोर्टेबल एसी, जो नाम से पता लग रहा है पोर्टेबल है, जिसे आप कहीं भी लगा सकते हैं। और उसी के साथ साथ सबसे ज्यादा बिकने वाला या मोस्ट फेमस स्प्लिट एसी। और इस वीडियो में हम सिर्फ स्प्लिट एसी के बारे में ही बात करेंगे और इसी स्प्लिट एसी के बाइंग पैरामीटर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। एसी के बाइंग पॉइंट्स के बारे में बात करने से पहले दोस्तों बात करते हैं एसी की वर्किंग। ये भाई एसी वर्क कैसे करते हैं। तो बेसिकली एसी के अंदर 2 यूनिट होती है, एक इंडोर यूनिट और एक आउटडोर यूनिट। जो आउटडोर यूनिट के अंदर कॉइल लगी होती है उसे हम कंडेंसर कॉइल कहते हैं, और जो इंडोर यूनिट के अंदर कॉइल लगी होती है उसे हम इवेपोरेटर कॉइल कहते हैं। और ये इवेपोरेटर कॉइल ही हमें गर्मी के अंदर ठंडी हवा का एहसास दिलाती है या ठंडी हवा हमें एसी के अंदर प्रोवाइड करती है। अब ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है ये इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट के बीच में जो कॉपर पाइप लगा है उसके थ्रू हो रहा है। और आप लोगों को पता है कि सर्दी के अंदर ऐसे एसीज भी आते हैं जो आपको ठंडी हवा के साथ साथ हॉट एयर भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप हीटर की तरह उन्हें यूज कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस कैसे होता है, ये जो कॉइल्स होती है, ये जो प्रोसेस होता है कॉपर पाइप के थ्रू, इसे रिवर्स करके, मतलब कि एक रिवर्सिंग वॉल्व आता है, इस प्रोसेस को रिवर्स कर देता है, जिसकी वजह से एसी जो है ठंडी हवा के साथ साथ आपको गर्म हवा भी देता है। और ये सब रिवर्सिंग वॉल्व की हेल्प से होता है। और रिवर्सिंग वॉल्व जो है आपको सिर्फ हॉट और कोल्ड एयर वाले एसीज के अंदर ही देखने को मिलता है, जो कि सर्दियों के अंदर सबसे ज्यादा बिकते हैं। इसके बाद एसी की जो कैपेसिटी होती है उसे कैसे मेजर करते हैं। तो बेसिकली एसी की जो कैपेसिटी होती है उसे मेजर किया जाता है एक इंजीनियरिंग टर्म की हेल्प से, जो कि है HVAC, यानी कि हीट वेंटिलेशन एंड कंडीशनिंग। के एक एसी 1 घंटे के अंदर रूम में से गर्म हवा को निकाल के उसे कितनी जल्दी ठंडा करता है। और इस सभी प्रोसेस को मेजर किया जाता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट की हेल्प से, यानी BTU। और आपने कभी एसी बाय करते टाइम पे देखा होगा कि नीचे अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है 19,000 BTU, 17,000 BTU। तो ऐसे जो है एसी की जो है कैपेसिटी मेजर की जाती है। तो आई होप ये आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट बाइंग पॉइंट्स की, जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखने एक एसी को बाय करते टाइम पे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों साइज ऑफ एसी डिपेंड ऑन योर रूम स्क्वायर फीट एरिया के। भाई आपको कितने टन का एसी लेना चाहिए अपने रूम के स्क्वायर फीट एरिया के हिसाब से। अब ये चार्ट तो आप पिछले साल भी देख चुके हो और इस साल भी देख रहे हैं, जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि भाई अगर आपका रूम का स्क्वायर फीट एरिया 100 से नीचे है तो आपको 1 टन का एसी बाय करना चाहिए। 100 स्क्वायर फीट से 200 स्क्वायर फीट के बिटवीन है तो 1.5 टन का एसी बाय करना चाहिए। और वहीं 200 स्क्वायर फीट से 300 स्क्वायर फीट के बिटवीन है तो आपको ऐसी कंडीशन में 2 टन का एसी बाय करना चाहिए। ये सारी कंडीशंस चेंज हो सकती है डिपेंड ऑन योर रूम, क्योंकि आपका रूम में सन एक्सपोजर कितना है ये मुझे नहीं पता, रूम की लोकेशन कहाँ है ये मुझे नहीं पता, आपका जो फ्लैट है या घर है वो ग्राउंड फ्लोर पे आप रहते हैं या टॉप फ्लोर के ऊपर आप रहते हैं, मल्टीज के अंदर रहते हैं, तो ऐसे में सारी कंडीशंस चेंज हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, तो इसे आप ध्यान से सुनना। मान के चलिए कि आपका जो रूम का स्क्वायर फीट एरिया है वो है 120 स्क्वायर फीट और आप सोच रहे हैं कि भाई मेरा 1 टन के एसी से काम हो जाएगा। तो मान के चलते कि आपने 1 टन का एसी अपने 120 स्क्वायर फीट के रूम के अंदर लगा दिया और ऐसे में आपका 1 टन का एसी उस रूम को ठंडा करने में ज्यादा टाइम लेगा,
अपनी पीक पावर पे जाएगा और काफी टाइम लेगा आपके रूम को ठंडा करने में, क्योंकि उसको पीक पे पहुंचने में भी टाइम लगेगा और ऐसे में वो अपनी फुल पावर पे चलेगा और आपकी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। और वहीं आप 120 स्क्वायर फीट के रूम के अंदर 1.5 टन का एसी लगाते हैं, तो ऐसे में उसे अपनी पीक पावर पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल एसी है और आपको कम टाइम में अच्छी कूलिंग देगा, कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, क्योंकि वो बहुत जल्दी आपके रूम को ठंडा कर देगा इंस्टेड ऑफ 1 टन एसी, क्योंकि वो कम एरिया के लिए है और आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी सेव करेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब भी एसी बाय करो, 10-20 स्क्वायर फीट का डिफरेंस आता है तो मेक श्योर आप हमेशा हाइयर कैपेसिटी वाले या हाइयर टन वाले एसी को कंसीडर करें इंस्टेड ऑफ 1 टन एसी, क्योंकि क्या है, आपका 1.5 टन का एसी थोड़ा सा महंगा आ सकता है, लेकिन फ्यूचर के लिए वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेविंग भी करेगा और साथ ही साथ आपको बेस्ट परफॉर्मेंस भी ऑफर करेगा इंस्टेड ऑफ 1 टन एसी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी एसी बाय करने से पहले एक बार अपने रूम की कंडीशन देख लेना कि भाई आपके रूम में सन एक्सपोजर कैसा है, कहां कहां से धूप आती है, विंडोज कितनी है, रूम की लोकेशन कैसी है, ये चीज आप हमेशा देखना। और इसी वजह से आज के टाइम पे सबसे ज्यादा 1.5 टन के एसी ही सेल होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो है इन्वर्टर एसी या नॉन इन्वर्टर एसी। कौन सा एसी बाय करें? तो वेल, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझा देता हूं। सबसे पहले इन्वर्टर एसी क्या करते हैं कि आपके रूम को एक सर्टेन टेम्परेचर पे ले जाके कूल कर देते हैं, जो आपने सेट करा होगा टेम्परेचर, और उस कूलिंग को मेंटेन करके रखते हैं। जैसे ही आपका रूम का टेम्परेचर जो आपने सेट किया है वो पहुंच जाता है, तो जो इन्वर्टर एसी होते हैं अपने कंप्रेसर की स्पीड को कम कर लेते हैं और कूलिंग को मेंटेन करके रखते हैं, जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होती है और आपका रूम लॉन्गर टाइम तक कूल रहता है। और वहीं जो नॉन इन्वर्टर एसी होते हैं वो क्या होते हैं कि जैसे मान के चलिए आपने एक सर्टेन टेम्परेचर रूम का सेट किया, तो नॉन इन्वर्टर एसी अपनी फुल पावर पे काम करेगा, उस टेम्परेचर को अचीव करेगा और ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, और जैसे ही आपका टेम्परेचर लो हुआ वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है एक इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी के बीच में। इन्वर्टर एसी जो है आपको रूम्स के लिए, अपने घर के लिए लेने चाहिए, और वहीं जो नॉन इन्वर्टर एसी होते हैं वो काम आते हैं शॉप्स के अंदर, शोरूम्स के अंदर, जहां पे बार बार गेट ओपन होता है या क्लोज होता है, क्योंकि वहां पे लोगों का आना जाना लगा होता है। तो ऐसे में मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको अब नॉन इन्वर्टर एसी बाय करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप शोरूम या शॉप पे भी या ऑफिस में भी आप एक इन्वर्टर एसी लगा सकते हैं, क्योंकि इन्वर्टर एसी के अंदर आपको वेरिएबल कंप्रेसर देखने को मिलते हैं जो कि मल्टीपल स्पीड पे काम करते हैं, और ऐसे में आप एक इन्वर्टर एसी को फिक्स स्पीड पे चला के एज ए नॉन इन्वर्टर एसी की तरह यूज कर सकते हैं, और आपको बेस्ट परफॉर्मेंस वो नॉन इन्वर्टर एसी की तरह जो इन्वर्टर एसी है वो देंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कभी भी एक नॉन इन्वर्टर एसी बाय नहीं करना है अपने शॉप्स, शोरूम या ऑफिस के लिए। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। हमेशा आप इन्वर्टर एसी बाय करो, चाहे फिर वो रूम के लिए बाय कर रहे हो, कहीं के लिए भी बाय कर रहे हो, बस इन्वर्टर एसी बाय करना है, क्योंकि आप उसे दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। इसके बाद एक टर्म जो आप एसी बाय करें या किसी भी तरीके का बड़ा हैवी अप्लायंस बाय करें, उसमें आपको देखने को मिलती है स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, कि 100 वोल्ट से 290 वोल्ट तक का जो है हमारा फ्लक्चुएशन की रेंज है। तो आपको मैं एक चीज बता दूं, कोई सा भी आप अप्लायंस यूज करें, हमेशा, चाहे आपके इलाके के अंदर, एरिया के अंदर लाइट का अप डाउन, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लक्चुएशन हो या ना हो, रिवर्स करंट की प्रॉब्लम हो या ना हो, तो भी आपको हमेशा एसी के साथ एक अच्छा सा स्टेबलाइजर जरूर यूज करना है, जिससे आपके एसी की लाइफ भी लॉन्गर रहेगी और आपका एसी भी सेफ रहेगा रिवर्स करंट जैसी प्रॉब्लम से या फिर करंट के फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम से। तो आपको हमेशा एक स्टेबलाइजर जरूर यूज करना है एसी के साथ, और बेस्ट स्टेबलाइजर का बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाके आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो है एसी की स्टार रेटिंग या आईसी लेवल की रेटिंग। अब बेसिकली आपको एक चीज मैं बता दूं कि 2022 के जनवरी से लेके 2024 के दिसंबर एंड तक स्टार रेटिंग के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, मतलब कि ब्रांड आपका फायदा उठा रही है। 2023 के मॉडल्स में थोड़े बहुत चेंजेस करके नाम के वो आपको बेच रहे हैं 2024 के नाम से मॉडल, और आपसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर रहे हैं। इस चीज का आपको पता होना चाहिए कि 2022 के जनवरी से 2024 के दिसंबर एंड तक आईसी रेटिंग यानी स्टार रेटिंग के अंदर एसीज की या किसी भी अप्लायंस की कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले, वो सिर्फ आपको 2025 के जनवरी में ही देखने को मिलेंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि आपको ब्रांड के झांसे में नहीं आना, वो आपको 2023 का 5 स्टार मॉडल 2024 में ज्यादा बेटर ब्रांडिंग करके चीजें या फीचर्स को थोड़ा बड़ा चला के बेचने की कोशिश करते हैं, और इन्हीं चीजों का ब्रांड फायदा उठाती है, यानी आपके फोमो का। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई आप कोई प्रोडक्ट के अंदर चीज जो है मिस कर रहे हैं और उनको ऐसा आपको लगता है, और इसी चीज का ब्रांड फायदा उठाती है और आपसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर लेती है। तो
तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। इसके बाद आपको 3 स्टार एसी लेना चाहिए, 5 स्टार एसी लेना चाहिए, वेल डिपेंड ये करता है आपके बजट के ऊपर। अगर आप एक 5 स्टार एसी देखेंगे तो वो थोड़ा 4-5 हज़ार रुपये ज्यादा महंगा आएगा, लेकिन 3 स्टार एसी 4-5 हज़ार सस्ता आएगा। और साथ ही साथ ये यूजर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप डेली जो है एसी 4 से 6 घंटे चलाते हैं तो ऐसे में आप एक 3 स्टार एसी कंसीडर कर सकते हैं। और वहीं आप एसी को फुल टाइम यूज करते हैं, 8-8 10-10 घंटे घर के अंदर चलाना चाहते हैं, तो ऐसे में मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा 5 स्टार एसी को कंसीडर करें, जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा और आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेविंग करने में हेल्प करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो है नॉइस लेवल ऑफ एसी। अब आपको मार्केट के अंदर बहुत सारे एसीज के मॉडल देखने को मिल जाएंगे। किसी में 30 dB के नॉइस लेवल मिलते हैं, किसी में 40, तो किसी में 52। मैं आपको बताता हूं कि एसी जब आप बाय करते हैं तो वो चले, लेकिन आपको उसकी आवाज ना सुनाई दे। मतलब लग रहा है कि एसी चल रहा है लेकिन हवा से फील हो रहा है, उसकी आवाज से नहीं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसे में जब भी एक एसी बाय करो तो मेक श्योर उसके नॉइस लेवल 40 डेसिबल से तो नीचे ही होने चाहिए, वरना थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी 40 डेसिबल बहुत ज्यादा बेरेबल है। मेरे घर के अंदर जो सैमसंग का एसी है उसके नॉइस लेवल 39 डेसिबल आई थिंक, और 39 डेसिबल्स के जो उसके नॉइस लेवल है मुझे पता भी नहीं लगता कि वो एसी चालू है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि नॉइस लेवल 40 डेसिबल से नीचे हो। इसके बाद जो 6th पॉइंट है दोस्तों वो है वारंटी। अब आपको हर एक एसी के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी तो 1 ईयर की मिलती है, साथ ही साथ 10 ईयर की वारंटी आपको उसके कंप्रेसर पे भी मिल जाती है। लेकिन आपको क्या देखना है, पीसीबी पे वारंटी। पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, जो आपके एसी की आउटडोर यूनिट के अंदर लगा होता है और वही आपके एसी की पूरा कमांड संभालता है, यूं मान के चलिए। अगर उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो गई ना तो आपका 6 से 7 हज़ार रुपए का बिल फट सकता है, और ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो कभी भी कोई भी एसी बाय करो, 1 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव, 10 ईयर ऑन कंप्रेसर के साथ साथ 5 ईयर की पीसीबी पे भी वारंटी आपको चेक करनी है। अगर आपको पीसीबी पे वारंटी नहीं मिलती तो मत बाय करो उस प्रोडक्ट को, चाहे वो कितना ही अच्छा एसी हो, क्योंकि पीसीबी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका एसी का, जो कि आउटडोर यूनिट के अंदर लगा होता है और उसे हर मौसम की मार झेलनी पड़ती है, चाहे धूप हो, मौसम की सर्दी हो या फिर बारिश हो, रस्टिंग भी लग जाती है। तो ऐसे में आपको पीसीबी पे वारंटी हमेशा चेक करनी है एसी को बाय करते टाइम पे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो है इंस्टॉलेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई एसी आपने मंगा लिया, अब एक इंस्टॉलेशन की प्रोसेस को भी हम समझ लेते हैं। बेसिकली आपके इंस्टॉलेशन के चार्जेस जो होते हैं 1500 से लेके 1600 रुपए के बीच में वेरी करते हैं, डिपेंड ऑन कि आप कौन सी सिटी में रहते हैं और कहाँ पे उसे एसी को इंस्टॉल कराने वाले हैं। बाकी बात करें एसी के साथ मिलने वाले कॉपर पाइप की, तो हर कंपनी आपको एसी के साथ 3 या 3.5 मीटर का कॉपर पाइप प्रोवाइड करती है। तो वो कॉपर पाइप अगर आपके लिए सफिशिएंट है तो आपका 1500 से 1600 रुपए इंस्टॉलेशन चार्ज लगेगा और उसमें आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कॉपर पाइप छोटा पड़ गया, मतलब इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट के बीच में जो गैप है वो थोड़ा सा ज्यादा है और 3 मीटर का कॉपर पाइप कम पड़ गया, तो ऐसे में आपको कॉपर पाइप बाय करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा कॉस्टली आता है। तो उसका खर्चा आप 2 से 3 हज़ार रुपए मान के चलिए, या फिर एसी बाय करने से पहले इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट जो आपको इंस्टॉल करवानी है उसके बीच के गैप को मेजर कर लीजिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इंस्टॉलेशन के चार्जेस अगर आप कॉपर पाइप बाय नहीं करते तो 1500-1600 है, और कॉपर पाइप बाय करने की रिक्वायरमेंट पड़ गई तो फिर वो 4 से 5 हज़ार रुपए। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और हर एसी बाय करने के बाद ये थोड़े बहुत चार्जेस तो आपको हमेशा इंस्टॉलेशन के टाइम पे करने ही पड़ते हैं। इसके बाद जब आप एसी की फिटिंग करवा दे, इंस्टॉलेशन करवा दे, तो एक बार एसी को स्टार्ट करने से पहले जो कॉपर पाइप आपने लगवाए हैं उसकी वैक्यूम टेस्ट जरूर करवाएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सेफ्टी पर्पस के लिए। क्योंकि बाद में अगर लीकेज हुए या वो कॉपर पाइप ब्लास्ट हो गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेक श्योर कभी भी इंस्टॉलेशन करवाओ, एसी को चालू करने से पहले, उसका इंस्टॉलेशन होने के बाद उसके जो हम चालू करते हैं तो चालू करने से पहले एक बार जो ट्यूबिंग आपने करवाई है, कॉपर पाइप की ट्यूबिंग आपने जो लगवाई है, उसकी वैक्यूमिंग जरूर करवा लें। और नहीं अगर आपके इंस्टॉलेशन वाले करते तो साले को भगा दो, दोबारा से मंगवाओ, दोबारा से ब्रांड को कॉल करके बोलो कि हमें इंस्टॉलेशन वाला भेजो और ये जो है हमारी कॉपर पाइप की वैक्यूमिंग टेस्ट करवाओ। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो है एसी की कोटिंग। अब आपको इंडोर यूनिट पे और आउटडोर यूनिट पे दोनों पे अलग अलग नाम से कोटिंग देखने को मिल जाती है। किसी पे आपको ओशियन ब्लैक मिलेगी, किसी पे आपको गोल्ड फिन वाली कोटिंग मिलेगी, तो किसी पे आपको ब्लू शील्ड कोटिंग देखने को मिल जाएगी। नाम अलग अलग होते हैं, पर्पस एक ही होता है। तो मेक श्योर जब भी आप एसी बाय करो उसकी आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट के अंदर कौन सी कोटिंग है फिन्स के ऊपर और कॉइल्स के ऊपर, ये आपको हमेशा देखना है। तो दोस्तों ये वो सारे पॉइंट्स थे जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखने एक एसी को बाय करते टाइम पे, ताकि आप अपने लिए एक बेस्ट एयर कंडीशनर बाय कर पाए इन दिस समर ऑफ सीजन 2024। और साथ ही साथ
अब आप एक चेकलिस्ट बना लीजिए अपने एसी की बाय करने की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि सबसे पहले आपको पीसीबी वारंटी देखनी है, कोटिंग कौन सी है ये देखना है, एसी का कितने टन का लेना है को अपने रूम के स्क्वायर फीट के हिसाब से ये देखना है। इसके बाद इंस्टॉलेशन के टाइम पे कॉपर पाइप की वैक्यूमिंग प्रोसेस देखनी है और साथ ही साथ ब्रांड की आफ्टर सेल सर्विस देखनी कि भाई जिस भी ब्रांड का आप एसी बाय करने वाले हो उसकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। ऑलमोस्ट इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो नेक्स्ट 3 सबसे बेस्ट 1.5 टन के 5 स्टार एसी बताने वाला हूं, उन सभी ब्रांड्स की आफ्टर सेल सर्विस सबसे बेस्ट है और साथ ही साथ 2023 और 2024 के कंपैरिजन में ये सबसे ज्यादा बेस्ट मॉडल्स हैं और अब तक के सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग मॉडल्स हैं 1.5 टन की कैटेगरी के अंदर। तो बात करते हैं इन बेस्ट एसीज के बारे में। अब तो थर्ड नंबर पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों कैरियर का 1.5 टन का 5 स्टार फ्लेक्सी कूल इन्वर्टर स्प्लिट एसी। ये एसी की जो एक्चुअल कैपेसिटी है वो है 1.42 टन। तो अगर आपका स्क्वायर फीट एरिया रूम का 100 स्क्वायर फीट से लेके 150 स्क्वायर फीट तक का भी है तो ऐसे में आप इस कैरियर के एसी को कंसीडर कर सकते हो। कैरियर ने इस एसी के अंदर फ्लेक्सी कूल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का यूज किया है जिसकी वजह से इसके अंदर आपको 6-in-1 कन्वर्टेबल फीचर्स मिल जाते हैं और इस एसी को आप 0.8 टन से लेके 1.7 टन तक की कैपेसिटी पे डिफरेंट मूड पे रन कर सकते हैं। तो अगर आप एक इन्वर्टर एसी ढूंढ रहे हैं जिसे आप मल्टीपल मोड्स पे रन कर सके तो ऐसे में इस कैरियर के एसी को आप कंसीडर कर सकते हैं। कैरियर के इस एसी के अंदर आपको 100% कॉपर कंडेंसर कॉइल देखने को मिल जाती है। आउटडोर कॉइल्स के ऊपर आपको एक्वा क्लियर प्रोटेक्शन देखने को मिलती है जो कि आपके कॉइल्स और पिंस को रस्टिंग और कोरोजन से प्रोटेक्ट करती है। और इंडोर एसी के अंदर जो आपको है हाइड्रो ब्लू कोटिंग देखने को मिल जाती है फिन्स और कॉइल्स के ऊपर। तो ऐसे में जो है कैरियर ने ये बहुत अच्छी चीज करी कि आउटडोर में आपको डिफरेंट कोटिंग देखने को मिलती है और इंडोर यूनिट में आपको डिफरेंट जो है कोटिंग देखने को मिलती है। मतलब कि दोनों यूनिट के अंदर आपको डिफरेंट कोटिंग देखने को मिल जाती है जिसकी वजह से ये एक स्मार्ट मूव है क्योंकि जो कोटिंग है वही एक एसी के रस्टिंग से बचाता है और साथ ही साथ कोरोजन से भी बचाता है और जो है कोटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें इसके फिल्टर की तो इसके अंदर आपको डुअल फिल्ट्रेशन सिस्टम मिल जाता है। मतलब एक एचडी फिल्टर तो मिलता ही है, साथ ही साथ PM 2.5 फिल्टर भी आपको इस एसी के अंदर मिलता है। कैरियर का ये एसी दोस्तों ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसके बाद आपको इसमें हिडन डिस्प्ले का ऑप्शन भी मिल जाता है जो कि आप एसी पे जो नंबर्स देखते हैं वो आप उन्हें हाइड भी कर सकते हैं। इसके बाद कैरियर का ये एसी भी स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन क्लेम करता है और वोल्टेज है दोस्तों 135 वोल्ट से लेके 280 वोल्ट। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता आया हूँ और हमेशा करूंगा कि जब भी आप एक एसी बाय करो उसके साथ हमेशा एक अच्छा और सस्ता स्टेबलाइजर जरूर यूज करो जिसका बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करें कैरियर की इस एसी के नॉइस लेवल की तो 38 डेसिबल्स नॉइस लेवल आपको इस कैरियर के एसी के अंदर सुनने को मिल जाते हैं। और मेरे एक्सपीरियंस से जब मैंने इसके रिव्यूज चेक करे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कस्टमर्स को नॉइस लेवल से रिलेटेड एसी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये एसी काफी अच्छा है। कैरियर इस एसी पे आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देता है, 5 ईयर की वारंटी आपको इसकी पीसीबी पे मिल जाती है और साथ ही साथ 10 ईयर की वारंटी आपको कैरियर की तरफ से इसके कंप्रेसर पे मिल जाती है। तो वारंटी के मामले में भी ये एसी काफी बेस्ट है। और साथ ही साथ बात करें इसके प्राइस की तो ऑलमोस्ट 42,000 रुपीज ये आज के टाइम पे कॉस्ट जो है वे करता है और ये बहुत अच्छा एसी है। इस एसी का मैंने रिव्यू पिछले साल भी किया था और ये जो एसी है 2024 के अंदर भी आपको देखने को मिल रहा है और ये 2024 वाला मॉडल है और इसमें जो है एक्चुअल में कैरियर ने जो है कूलिंग कैपेसिटी के ऊपर काम किया है क्योंकि पिछले एसी की जो एक्चुअल कूलिंग कैपेसिटी थी वो 1.36 टन थी लेकिन अभी के टाइम पे इसकी जो एक्चुअल कूलिंग कैपेसिटी है वो है 1.42 टन। तो ये एसी बहुत अच्छा है लेकिन इसका एक कॉन मुझे लगता है वो ये कि इसके अंदर आपको वाईफाई फीचर देखने को नहीं मिलता। तो अगर आपको वाईफाई से ज़्यादा काम नहीं है, वाईफाई वाला एसी नहीं चाहिए तो आप इस एसी के मॉडल को कंसीडर कर सकते हो। इसका बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं सेकंड बेस्ट 1.5 टन के एसी की तरफ। अब सेकंड नंबर पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों ये LG का 1.5 टन का 5 स्टार डुअल इन्वर्टर स्प्लिट एसी। इस एसी की जो एक्चुअल कूलिंग कैपेसिटी है दोस्तों वो है 1.42 टन और ऐसे में इसके अंदर आपको डुअल इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिलता है जो कि डुअल रोटेटरी पे काम करके आपकी कूलिंग कैपेसिटी तो एनहेंस करता ही है, साथ ही साथ आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी सेव करता है। डुअल इन्वर्टर कंप्रेसर होने के कारण इसके अंदर आपको 6-in-1 कन्वर्टेबल फीचर का ऑप्शन मिल जाता है। इससे भी आप
डिफरेंट डिफरेंट स्पीड पे रन कर सकते हैं। बात करें कूलिंग कैपेसिटी की तो 40% से लेके ये 110% तक कूलिंग कैपेसिटी कर सकता है विद विराट मोड, और ये विराट मोड बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आप भरी गर्मी के अंदर अपना एसी यूज करते हैं तो ऐसे में आपके रूम को बहुत जल्दी ठंडा कर देगा। इसके बाद एलजी के इस एसी के अंदर भी आपको 100% कॉपर कंडेंसर कॉइल मिल जाती है। फिन्स के ऊपर आपको इस पे गोल्ड फिन कोटिंग देखने को मिलती है, जो कि आपकी कॉइल और फिन की जो है ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज कर देती है और इसे रस्टिंग और कोरोजन से बचाती है। और इनसाइड वाले जो यूनिट है उसमें आपको ब्लैक ओशन प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। बात करें फिल्टर की तो इसमें आपको एचडी फिल्टर मिलता है विद एंटीवायरस प्रोटेक्शन। तो आपका अगर रूम जो है बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है तो ऐसे में आप जब इस एसी को आप यूज करोगे और 15 दिन बाद आप जब फिल्टर क्लीन करोगे तो ऐसे में आपको पता लगेगा कि आप कितना पॉल्यूशन अपने अंदर इनहेल कर रहे थे। तो ये जो एचडी फिल्टर है और एंटीवायरस प्रोटेक्शन जो इसके अंदर नेट देखने को मिलती है बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसके बाद एलजी के इस एसी के अंदर आपको जो सबसे कमाल की चीज देखने को मिलती है वो है 4 वे स्विंग का ऑप्शन। मतलब कि 4 वे स्विंग मतलब आपको ऊपर नीचे के साथ साथ लेफ्ट राइट भी ये एयर थ्रो आराम से देगा। इसके बाद ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी और स्मार्ट डायग्नोसिस जैसे सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और एलजी भी क्लेम करता है स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, जिसकी वोल्टेज है 120 वोल्ट से लेके 290 वोल्ट तक की। और मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि जब भी एसी बाय करो उसके साथ हमेशा एक अच्छा सा स्टेबलाइजर जरूर यूज करो, क्योंकि स्टेबलाइजर आपके एसी को रिवर्स करंट फ्लक्चुएशन जैसी प्रॉब्लम से बचाता है। तो ऐसे में बेस्ट स्टेबलाइजर का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करें एसी के नॉइस लेवल की दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एलजी के इस एसी के नॉइस लेवल है 31 डेसिबल, और मार्केट में मिलने वाले इतने सारे एसीज में से सबसे ज्यादा कम नॉइस लेवल है इस एलजी के एसी के। और इस एसी का जो है एक्सपीरियंस मैंने तो नहीं लिया है, ये मैंने बाय भी नहीं किया है, लेकिन मेरा दोस्त जो है इसे बाय कर चुका है और वो इसका यूज कर रहा है। और इस एसी के जो उसके रिव्यूज है वो भी काफी ज्यादा बेस्ट है, वो खुश है इस एसी को बाय करने के बाद। बात करें वारंटी की तो एलजी इस एसी पे आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी देता है, 5 ईयर की वारंटी आपको पीसीबी पे देता है और 10 ईयर की वारंटी आपको इसके कंप्रेसर पे देता है। इसके बाद बात करें एलजी के इस 1.5 टन 5 स्टार एसी के प्राइस की तो 46,590 रुपीज इस एसी का प्राइस है दोस्तों आज की डेट में। और ये भी काफी अच्छा एसी है अगर आप एक 1.5 टन का 5 स्टार एसी सर्च कर रहे हैं। इस एसी को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस वाइज, फीचर वाइज बहुत अच्छा एसी है, लेकिन मुझे इसके अंदर एक कौन लगता है वो ये कि इतना सारा प्राइस पे करने के बाद भी 46,500 रुपए पे करने के बाद भी आपको इस एसी के अंदर वाईफाई का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ये मेरी तरफ से एक ड्रॉबैक या कौन हो जाता है। बाकी एसी काफी अच्छा है, जाइए इसे चेकआउट करिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं लास्ट एसी की तरफ। इसके बाद लास्ट और सबसे बेस्ट एसी जो है मेरी लिस्ट के अंदर दोस्तों वो है ये पैनासोनिक का 1.5 टन का 5 स्टार वाईफाई स्मार्ट इन्वर्टर एसी। इस एसी के बारे में मैंने पिछले साल भी बात करी थी और आप लोगों को सजेस्ट किया था। इस साल इस एसी के अंदर खास क्या है? कुछ भी नहीं, सब कुछ सेम है एज इट इज। बस ब्रांड जो है अपनी थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट में चेंजेस करके इस एसी को बेच रही है, बस यही चीज मुझे बुरी लगती है। बाकी एसी बहुत ज्यादा बेस्ट है। इस एसी की जो एक्चुअल कूलिंग कैपेसिटी है दोस्तों वो है 1.45 टन, और ऐसे में इसके अंदर आपको ऑटो कन्वर्टेबल इन्वर्टर कंप्रेसर मिल जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर आपको 7-in-1 कन्वर्टेबल का फीचर मिलता है विद ट्रू एआई मोड, जिससे आप इस एसी को डिफरेंट मूड पे या कैपेसिटी पे रन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप एक नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर वाला एसी बाय करना चाहते हैं तो भी आप इस एसी को कन्वर्ट करके फिक्स स्पीड पर चला के इसका यूज कर सकते हो। तो ऐसे में आपको नॉन इन्वर्टर एसी बाय करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, इसी एसी से आपका काम चल जाएगा। इसके बाद पैनासोनिक के इस एसी के अंदर भी आपको 100% कॉपर कंडेंसर कॉइल देखने को मिल जाती है और ट्यूब्स देखने को मिल जाती है। इसके बाद बात करें कोटिंग की दोस्तों, तो शील्ड ब्लू कोटिंग आपको इसके फिन्स और कॉइल्स पे देखने को मिलती है, जो कि आपके एसी के फिन्स और कॉइल को रस्टिंग और कोरोजन से बचाती है। इसके बाद 4 वे एयर स्विंग का ऑप्शन भी आपको इस पैनासोनिक के एसी के अंदर मिल जाता है, और ये एसी काफी अच्छा है अगर आप अभी समर के टाइम पे एक एसी ढूंढ रहे हैं जो आपकी रूम की कूलिंग बहुत अच्छी करे, फास्टर कूलिंग करे और उसकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है। तो ऐसे में आप इस पैनासोनिक के एसी को कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद बात करें इस एसी के अदर फीचर की, तो इसके अंदर भी आपको एक PM0.1 का फिल्टर इंस्टॉल्ड मिलता है, जो कि आपके एसी के अंदर एयर फिल्टर का काम करता है। तो एसी जब आपको कूलिंग देगा ना तो साथ ही साथ आपकी एयर को भी प्योरीफाई करता जाएगा। और ऐसे में 0.1 PM का फिल्टर
बहुत ज़्यादा टॉप क्वालिटी का होता है और आपको सिर्फ इसी पैनासोनिक के एसी के अंदर देखने को मिलता है। और ये एसी कूलिंग के साथ साथ एयर प्योरिफिकेशन का भी काम करता है। पैनासोनिक के इस एसी के अंदर भी आपको ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट डायग्नोसिस जैसे सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। स्मार्ट वाईफाई वाला एसी है तो इसमें आपको मिराई मोबाइल ऐप का सपोर्ट मिल जाता है, जिससे आप अपनी स्लीप को कस्टमाइज कर सकते हो। अपने अकॉर्डिंग स्लीप कस्टमाइज करके आप इसके अंदर सेट कर सकते हो। इसके बाद आपको इस एसी के अंदर वॉइस कंट्रोल का ऑप्शन भी मिल जाता है एलेक्सा और गूगल के साथ। इसके बाद पैनासोनिक का ये एसी भी दोस्तों स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन क्लेम करते हैं और मैं आपको हमेशा कहता आया हूं, क्लेम पे मत जाओ, हमेशा एक एसी के साथ हमेशा स्टेबलाइजर जरूर यूज करो अच्छा सा। और इस एसी की जो स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन की रेंज है वो 100 वोल्ट से लेके 290 वोल्ट तक की है। लेकिन आपके एरिया में फ्लक्चुएशन हो या ना हो, रिवर्स करंट की प्रॉब्लम हो या ना हो, तब भी आप एसी के साथ हमेशा स्टेबलाइजर यूज करो। वो आपकी एसी की लाइफ को तो इनहेंस करता ही है, बढ़ाता ही है, साथ ही साथ आपका अप्लायंस भी सेफ रहता है क्योंकि पैसा आपका लग रहा है ना कि ब्रांड का। इसके बाद बात करें इस एसी के नॉइज लेवल की तो 39 डेसिबल्स इस पैनासोनिक के एसी के जो है नॉइज लेवल है दोस्तों, और ये बियरेबल है। बात करें वारंटी की तो पैनासोनिक 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी तो एसी पे आपको देता ही है, साथ ही साथ 5 ईयर की वारंटी आपको पीसीबी पे और 10 ईयर की वारंटी आपको इस एसी के कंप्रेसर पे देखने को मिल जाती है। बात करें प्राइस की तो 44,990 रुपीज इस एसी का प्राइस है दोस्तों आज की डेट में, मतलब 45,000 पे। और प्राइसेस जो है फ्लक्चुएट होते रहते हैं सभी प्रोडक्ट्स के, तो ऐसे में इन सभी एसीज के बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां से जाके आप इन्हें चेकआउट कर सकते हो। इस एसी के अंदर जो प्रोस तो है बहुत सारे हैं, कौन मुझे कोई खासा नजर तो आया नहीं, बस एक ही कौन लगता है कि ब्रांड ने पिछले साल की तरह इस साल भी इस एसी के अंदर कोई चेंजेस तो नहीं किए और साथ ही साथ सिर्फ मॉडल का नाम चेंज कर दिया है, 2024 कर दिया है बस, और आपको उल्लू बना के बेच रही है। तो ये चीज थोड़ी सी गलत हो जाती है। बाकी एसी बहुत अच्छा है, इसे आप कंसीडर कर सकते हो। तो दोस्तों ये वो पॉइंट्स थे, ये वो बेस्ट एसीज थे जिन्हें आप कंसीडर कर सकते हो इन दिस सीजन ऑफ समर 2024। अगर अभी भी आपको एसी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट के रिप्लाई जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, ये वीडियो आपको पसंद आई, मेरी ये मेहनत आपको अच्छी लगी तो मेक श्योर यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि आपके एक एक सब्सक्राइबर से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए ऐसी रिसर्च करके वीडियो बना पाता हूं। बाकी मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग शॉपिंग बाजार।